हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपना प्रिय चैनल अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कूलॉम्स लॉ। व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पे अटेंशन। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुलाम साहब ने बताया था। जो गुलाम साहब है ना, वो अपना नियम दिए। क्या बोले? वो बोल रहे थे कि कोई आवेश है, कोई दो आवेश है यहाँ पर और यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। कोई दो आवेश है, ये हमारा आवेश Q1 है, ये हमारा आवेश Q2 है। अगर ये इसके बीच की दूरी हमारा कितना है, अगर R है, यानी कि R दूरी पर ये लोग रखे हुए हैं, ठीक है ना। यानी कोई दो आवेश है जिसके बीच की दूरी हमारा R है, तो इसके बीच कितने न्यूटन का बल लगेगा, ये हमारे गुलाम सर ने बताया, ठीक है ना। तो बताया कि बाबू, जो फोर्स लगेगा इन लोग के बीच, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? दोनों आवेश के गुणनफल के, ठीक है ना। यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती होगा ना। यानी कि पॉइंट नंबर उन्होंने एक बताया कि जो फोर्स लगेगा इन लोग के बीच दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। पहली बात यही बताए कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये बताया, जो हमारा फोर्स लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है ना। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसके? जो R है ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि 1 जो R है ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि उल्टा होगा। उन्होंने ये बताया, ठीक है ना। इसके बाद क्या किया कि दोनों को एक में मिला दिए तो हमारा क्या बन गया? F, फिर ये प्रोपोर्शनल। इसके बाद Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा बना, ठीक है ना। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आती है, इक्वल्स टू, यहाँ पर कांस्टेंट के आ गया। इसके बाद Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना, ठीक है ना। ये लेकिन जो कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होती है इसकी वैल्यू। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन SI सिस्टम, ठीक है ना, SI सिस्टम एंड एयर की बात किया जाए, SI जो सिस्टम है, SI पद्धति, इसमें और जो वायु में जो K की वैल्यू होती है, जो K की वैल्यू वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इतना ही होती है ये हमारा SI सिस्टम में या एयर में, ठीक है ना। लेकिन इसकी भी कुछ वैल्यू होती है। कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा जो K है इसकी वैल्यू होती है इतना, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। लेकिन अगर हम कह दें कि इन SI सिस्टम, कहाँ पे? SI सिस्टम एंड अगर कोई मीडियम की बात किया जाए, ठीक है ना, मीडियम की बात की जाए, तो उस समय जो इसकी वैल्यू में कुछ चेंजिंग आ जाती है। जो K की वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R होती है, ठीक है ना। एप्सिलॉन R भी साथ में लग जाती है अगर मीडियम भी साथ में रहे, ठीक है ना। तो देखिए आखिर ये है क्या, बार बार एप्सिलॉन आ रहा है ना। तो देखिए जो एप्सिलॉन होता है, ये सिर्फ एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है ना। आप लोग को याद रहेगा, मुझे लग रहा है जो एप्सिलॉन है ये हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। अगर एप्सिलॉन नॉट की बात किया जाए, ठीक है, तो ये है, ये भी हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ही है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ही है, लेकिन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, ठीक है ना, ऑफ फ्री स्पेस का, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, जो एप्सिलॉन है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, जो एप्सिलॉन नॉट है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। लेकिन जो एप्सिलॉन R हमने बता रहा है, यहाँ पे बताया है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी,
वीटी। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि इन एसआई सिस्टम एंड एयर में इस जो इसकी वैल्यू होती है के की, हमारा इतना होता है 1/4 होती है, या इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन जब इन एसआई सिस्टम की बात की जाए और मीडियम की बात, ठीक है ना, ये भी वही चीज़ है, लेकिन अगर मीडियम भी साथ में रहे तो हमारा के इज इक्वल्स टू यहाँ पर एप्सिलॉन आर भी लग जाएगा इसके साथ में, ठीक है ना। और टोटल हम कंप्लीटली अगर हम इसकी बात करें, किसका, सिर्फ एप्सिलॉन का, ठीक है ना, एप्सिलॉन की बात की जाए तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, ये हमारी होती है, समझे। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसकी जो सीजीएस पद्धति में, अब यदि कहा जाए कि सीजीएस सिस्टम, ठीक है ना, जो सीजीएस सिस्टम में जो इसकी वैल्यू होती है हमारी के की वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सिस्टम में जो के की वैल्यू होती है 1 होती है। इतना समझ में आया? ये गुलाम साहब क्या कह रहे थे, आगे हम थोड़ा एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ फिर से कि हमारे जो गुलाम साहब थे उन्होंने बताया कि अगर कोई दो आवेश है Q1 Q2 जो कि अपने एक दूसरे से r दूरी पर स्थापित हैं, तो इन दोनों के बीच में फोर्स जो रहेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है ना। और जो बीच की दूरी है इसका भी कर्मानुपाती होगा इसके वर्ग का, ठीक है ना। इसके बाद में हम दोनों को मिला दिए तो हमारा Q1 Q2 अपन r² आया। जब यहाँ से हम ये हमारा हटा तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट आया के हम रख दिए, इसके बाद यहाँ पर इक्वल्स लगा दिए, फिर Q1 Q2 अपन r² एच लिख दिए। हमारी के की कुछ वैल्यू होती है 1/4 होती है, ठीक है ना। लेकिन इसकी वैल्यू देखिए अगर एसआई सिस्टम की बात किया जाए और एयर की बात ना, तो यही होती है, एसआई वाला में यही होता है। लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसके बाद में आप लोग बताना चाहूँगा कि जो इन एसआई सिस्टम है और अगर इसके साथ में मीडियम भी है, ठीक है ना, मीडियम में अगर कोई मीडियम भी रहे तो यहाँ पर कुछ नहीं, एप्सिलॉन जो नॉट है इसके साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा। क्या है? एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। लेकिन जो एप्सिलॉन है ये हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, जो एप्सिलॉन नॉट है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। जो ई आर है ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है ना, यानी कि परमिटिविटी है यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में जो हमारे एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, इतना समझ में आ रहा होगा। और जो सीजीएस पद्धति होती है इसमें जो के की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 रखी जाती है। कितना होता है? 1 होता है। इतना समझ में आया? तो आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको नोट कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने एक फार्मूला क्या पढ़ा कि F इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r², यही ना पढ़ा जी, ठीक। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 9 × 10⁹, कितना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू हमारा Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है ना। ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ये न्यूटन में रहेगा, ठीक है ना, न्यूटन में हमारा फोर्स है। तो जरा ध्यान दीजिए, यदि कह दिया जाए अब आप लोगों को कि एक कूलम्ब को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना, क्या एक कूलम्ब को परिभाषित करना है, ध्यान दीजिएगा, एक कूलम्ब को परिभाषित करना है तो क्या करेंगे, जो हमारा Q है भाई आवेश का ही तो मात्र कूलम्ब होता है ना, तो इसको केवल बचाना है और बाकी को डिलीट करना है, ठीक है ना। यानी कि इसकी वैल्यू कुछ ऐसा कुछ कीजिए कि ये R और F हट जाए। तो क्या करेंगे हम सभी लोग, देखिए अगर हम Q1, देखिए रटिएगा मत, आराम से समझिए, समझ में आएगा। यदि Q1 अगर बराबर कर दें हम Q2 को, यानी Q1 को हम Q2 से बराबर कर दें और दोनों की वैल्यू हम अगर Q बना दें, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू क्या हम कर दें Q, यानी कि Q1 बराबर Q और Q2 बराबर Q, यानी इसका दोनों की वैल्यू हमारा Q है, ठीक है ना। और अगर R की वैल्यू हम 1 मीटर कर दें, जो बीच की दूरी है हमारी R, अगर इसकी दूरी हम कितना 1 मीटर कर दें, और देखिए अगर इसको हटाना है हमें, क्या इसको हटाना है, हमारी ये क्या है ये, ठीक है। तो अगर इसको हटाना है तो इधर हम अगर इतना ही से गुणा करें तो क्या होगा, यानी फोर्स के स्थान पर जब इतना हम रख दें, यानी कि हम फोर्स इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन अगर यहाँ पर रख दें तो हमारी ये तो हट जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब रखेंगे हम तो देखिए हमारा क्या होगा, इसको जब यहाँ रखेंगे तो 9 × 10⁹ इज इक्वल्स टू, ये देखिए 9 × 10⁹
इंटू Q1 और Q2 है, तो हम Q1 Q2 को क्या मान लिए हैं, दोनों को Q, ठीक है ना। तो Q1 के स्थान पर Q रखेंगे, Q2 के स्थान पर भी Q, यानी कि Q इंटू Q अपॉन ये हमारा आर स्क्वायर। तो आर के स्थान पर हमने क्या माना है, 1 माना है, तो 1 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कीजिए, तो हम आराम से कूलाम का हम इसको परिभाषित हम कर लेंगे इसी के सहायता से। देखिए क्या होगा, तो देखिए इससे ही कट गया हमारा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन हमें इसके साथ इसको उठा के इधर करेंगे भाग में, तो ये कट जाएगा एक बार में। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो 1 इक्वल टू, यानी कि हमारा 1 हुआ इक्वल्स टू हमारा Q1 Q2 का मतलब दोनों का हमारे Q का वर्ग हो गया अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, छोड़ दीजिए। तो हमारा क्या हुआ, जो Q का जो स्क्वायर होगा ये हमारा 1 आया, यानी Q आएगा हमारा ±1 आया, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगेगा, रूट का जो वर्गमूल निकालेंगे +-1, ठीक है ना। तो देखिए इसी से हमें पता चल रहा है कि कूलाम का हम परिभाषा कैसे लिखें। हम लोग यही कहेंगे कि यदि अगर कोई दो आवेश, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इसकी बीच की दूरी 1 मीटर कर दें और इसके ऊपर हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगे, ठीक है ना। अगर कोई दो आवेश है जिसकी बीच की दूरी हमारा क्या है 1 मीटर कर दें और उसके बीच जो फोर्स लगेगा हमारा अगर इतना लगता है, ठीक है ना, तो जो हमारी आवेश की जो वैल्यू होगी वो 1 कूलाम होगी। कितना होगी, 1 कूलाम। हम क्या बताएं, हम ये बता रहे हैं अगर कोई दो आवेश है, ठीक है ना, कोई दो आवेश है, इसकी बीच की दूरी कितना है 1 मीटर और उसके ऊपर यदि फोर्स हमारा कितना लगे 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगे इन दोनों आवेश के ऊपर, तो जो आवेश की वैल्यू होगी ना वो 1 कूलाम कहलाएगी। कितना, 1 कूलाम कहलाएगी। आप लोग समझ में आ गया होगा इसका डेफिनेशन, यानी 1 कूलाम को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसको जल्दी नोट कीजिए दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग समझेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यानी एप्सिलॉन नॉट का हम यूनिट यानी मात्रक और डायमेंशन यानी कि बीमा की बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन कितना R², यही ना जानते हैं जी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एप्सिलॉन जो है इसकी हमें इसकी यूनिट लिखनी है एप्सिलॉन नॉट की, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं और इसको इस सब को उधर भेज देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पर नीचे है हर में, इसको यहाँ पर ले आइए, तो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट = हमारा होगा Q1 Q2 यानी ये वाला अपॉन जो 4 से नीचे आ जाएगा, जब ये ऊपर गया यहाँ पे तो ये हमारे नीचे आ जाएगा, यानी कि 4π ये हमारा, इसके बाद फोर्स इंटू R² ये वाला, ठीक। अब यदि यूनिट की बात की जाए इसकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट की बात की जाए तो हमारे Q1 और Q2 दोनों की यूनिट रहेंगे। तो आवेश है, आवेश की यूनिट कितनी होगी, हमारे कूलाम ही होगा, यानी कि C कूलाम अपॉन 4π हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई तो यूनिट होती नहीं है। हमारा फोर्स है तो फोर्स की कितनी होती है, न्यूटन होती है। इसके बाद R² यानी कि मीटर का स्क्वायर, समझे, ये हमारी यूनिट हो गया, यानी कूलाम का स्क्वायर क्या, कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा किसकी होगी यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए एक पॉइंट और, इसकी डायमेंशन की बात की जाए, किसकी डायमेंशन यानी कि बीमा की अगर बात की जाए तो बीमा कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देख लीजिए। इसकी बीमा का होगी, बीमा के मतलब कि इसकी बीमा यानी अलग अलग सबकी बीमा लिख दीजिए। तो क्या होगा, जो डायमेंशन होगा हमारा कितना होगा, कूलाम तो कूलाम की बीमा कितनी होती है, देखिए Q = कितना होता है I × T होती है, ठीक है। तो I की बीमा A होता है, यानी धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, जो T है समय, इसको T से, ठीक है ना, तो 80 लिखेंगे, ठीक है ना। जहाँ जहाँ कूलाम है वहाँ 80 लिख दीजिए, यानी कि 80 क्या 80 यही ना जी। स्क्वायर है तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों के स्थान पर हमने 80 लगा दिया। इसके बाद में क्या किया, नीचे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन जो है, न्यूटन का हमारा क्या होता है MLT-2 ये बीमा होती है। इसके बाद जो मीटर है, मीटर का होता है L का स्क्वायर। हमारा ये मीटर दूरी है तो दूरी को हम लेंथ से दिखाते हैं L से, तो इसके स्थान पर L लगा दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा,
अब ध्यान दीजिए, इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, m नीचे है तो हमारा हो गया m इनवर्स l कितना, l-3 t4 और a स्क्वायर। ये हमारा डायमेंशन हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन या इसका बीमा हो गया, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। ये हमारी इसकी बीमा हो गई। दोस्तों मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे इस वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, उन्हें भी कहिए अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल के विषय में, ठीक है ना। आप लोग के लिए मैं बेहतर वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।